टीचर्स डे के दिन आज कुछ लोगों से मिलते हैं जो टीचर्स बन के हमारी लाइफ में आए, बहुत कुछ सिखा गए। आज क्या कर रहे हैं देखते हैं। एक टीचर थी जो कहती थी मेरा दिल कहता है तो कुछ बनेगा, लगता है कुछ बन गया। वो कहते थे तुम जब स्कूल से चले जाओगे तब याद करोगे। सच में याद तो बहुत आती है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उनसे जिनको हमने 1999 में मिस करा था, छोड़ दिया था और उसके बाद फिर ढूंढ लिया। मैम आपको याद है? याद तो है बेटा। और जब कहते हैं जिल खोजा तिल पाइया गहरे पानी पैठ, जब आपके अंदर लगन होती है ना तो आप ढूंढ लेते हैं। एक गोताखोरी तो मोती लाता है निकाल कर, तो भले ही हम मोती हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने नहीं, आप मोती नहीं, आप तो वो डायमंड है जो लाखों करोड़ों में से कभी किसी को मिलता है। नहीं बेटा, ऐसे मतलब बच्चों के अंदर होती है अपने गुरु के प्रति, लेकिन आप लोग भी अच्छे होते हो। दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। टीचर्स भी तो उन्हीं स्टूडेंट को पसंद करते हैं ना, जो कहीं ना कहीं कोई आकर्षण का केंद्र बिंदु बनते हैं। जैसे आपके अंदर क्या था, आपके सामने अब आपकी तारीफ करूंगी थोड़ा सा। नहीं, आप कर दो, सब देखेंगे। मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी जैसे आप अभिनय करने में बहुत चुस्त दुरुस्त थे। और जब मैं देखती हूँ ना किसी बच्चे के अंदर एक खास कला कौशल है तो उस पर ज़्यादा मैं ध्यान केंद्रित कर लेती हूँ। तो आप अक्सर कभी उधम सिंह बनते थे, कभी किसी ड्रामे में आपको हास्य पात्र का, हास्य अभिनेता का मैं रोल देती थी, तो वो भी आप बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। लेकिन शैतान बहुत थे, ये तो पक्की बात है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर बच्चे शैतान हैं लेकिन पढ़ाई में भी अच्छा है तो ज़्यादा गुस्सा मुझे नहीं आता। बल्कि मैं कई बार, एक बार मुझे याद है एक बच्चे ने कहा उसने मुझे 2 मारे, मैंने कहा तू 4 मार गया जा, क्योंकि अब समय वैसा नहीं है। हालांकि महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा वापस इधर कर लीजिए, तो दूसरे पे भी मरवा लीजिए। पर आप बताओ बेटा कितने लोग हैं जो मरवाता। मैम उस टाइम में जो बच्चे थे 1999, 2000 और जो आजकल के बच्चे हैं, आपको कुछ फर्क नजर आता है? क्योंकि मैं भी अब एक टीचर हूँ, तो मैं उस टाइम के बच्चों को और आजकल के बच्चों को कंपेयर करता हूँ, तो वैल्यूज फर्क तो है बेटा। फर्क ये नजर आता है कि देखो बच्चे, पहले वाले जो बच्चे होते थे ना वो परिवार के बीच में घूमते थे, संयुक्त परिवार होते थे, मतलब उनको रिश्तों की थोड़ी पहचान थी। अब जो है ना एकल परिवार होने लगे हैं, मम्मी भी जॉब करती है, पापा भी जॉब करते हैं, और सास ससुर जो हैं वो या तो अलग रहते हैं, या अगर वो रहते भी हैं तो ना तो दादी कहानी सुनाती है, कहानी कहाँ सुनते हैं, वो कंप्यूटर पे देखते हैं, है ना, इंडोर गेम खेलते हैं, बाहर खेलते ही नहीं है, कंचे गुल्ली डंडा ये सब तो होता ही नहीं है। क्रिकेट भी इसलिए पसंद आता है बच्चों को क्योंकि वो टीवी में देखते हैं, वॉलीबॉल टीवी में जो भी मतलब है, कबड्डी भी आजकल जैसे सुशील का नाम बहुत हो गया, सुशील कुमार का, तो वो उस पर देख रहे हैं। मतलब देखने से ही बच्चे सीख रहे हैं। तो ये इन बच्चों को जो ज्ञान है वो परिवार से ज़्यादा यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दे रहे हैं। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन में आपको फर्क लगता है? हाँ, जैसे आप हमें डांटते थे तो हमें उस डांट का आज भी मतलब समझ आता है? आज नहीं डांटते, आज हम डांटते थोड़ा डरते भी हैं एज ए टीचर। मतलब मुझे कहने में कोई ना तो संकोच है ना कुछ, क्योंकि आप देखते हो किस तरह की खबरें आती हैं कि टीचर ने मारा तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, जो नकारात्मक है, उनको मीडिया की भी गलती नहीं है। मीडिया तो दिखाएगी, जो चीज़ हो रही है तो उसको दिखाएगी ना, लेकिन देश में जो पॉजिटिव हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, उसको क्यों नहीं दिखाए हम? सोच सकारात्मक होना चाहिए ना। तो बच्चे अच्छे हैं आज भी, लेकिन रेशो कम हो गया। रेशियो कम हो गया। वो इसलिए कम हो गया क्योंकि
घर परिवार से संस्कार बच्चों में कम आ रहे हैं। और सारा दारोमदार टीचर नहीं ले सकता अपने ऊपर ना। टीचर सिखाता है, मैं सिखाऊंगी, मान लो घर जाके उसको वो माहौल नहीं मिलता है तो कहाँ इंटरेक्शन करेगा। मैम, केवी एंड्रयूजगंज के कोई 5 ऐसे अनमोल रत्न जो आज भी आपको याद है? अनमोल रत्न तो बहुत थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे मुझे याद हैं जो बहुत दिल के करीब है मेरे। एक तो लोकेश ही है, लोकेश कालरा, जो शैतान होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कलाकार था और आज भी है। और पढ़ाई वो करता नहीं था लेकिन पढ़ने में फिर भी अव्वल रहता था, अच्छे नंबर आए थे उसके। और रेस्पेक्ट जब वो करता था ना तो मुझे लगता था कि बच्चा ये अच्छा है, शैतान ज़रूर है लेकिन ये कुछ कर दिखाएगा ज़िंदगी में। और जब मैंने देखा कि लोकेश कालरा ने तो इतना बड़ा कोचिंग सेंटर बना लिया है लाजपत नगर में, और बाइकर भी है, यानी कि शैतानी अभी भी है, बस नस नस में उसकी शैतानी है। बाइकर्स बनकर पूरे एक ग्रुप के साथ बाइक चलाना और पूरा खतरों का खिलाड़ी बन जाना, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी मनप्रीत थोड़ी सी क्यूट सी और गोल मटोल सी लड़की थी और बड़ा प्यारे ढंग से बोलती थी, नम्रता से, और पढ़ने में होशियार थी, शांत रहती थी, पढ़ने में लगी रहती थी और हमेशा जब भी कोई काम देती थी मैं जी मैम कर लूँगी। और एक लड़की होती थी अर्चिका आर्या। अर्चिका मतलब मुझे लगता था कि कहीं ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं सारी जो बपोती है उसको दे दूँ। कविता लिखने का काम मेरा जब वो देती थी तो अक्सर अपनी कविताएं लाती थी, मैं इनको ठीक कर दीजिए, मैं भी कविता लिखूंगी। और उसकी कविता इतनी अच्छी होती थी और यही कारण है कि मुझे बालभवन भी ले गई थी काव्य कला में शामिल करने के लिए। एक लड़की थी योगिता गौड़। योगिता गौड़ उस समय भी बहुत चुस्त दुरुस्त और अलर्ट लड़की थी और आज भी वो पत्रकार है टीवी में, जैन टीवी में है वो। और एक नाम मुझे याद आ रहा है स्नेह लता का, वो भी अच्छी लड़की थी और पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी करती थी और सम्मान करने में सब बच्चे अग्रणी थे। बहुत सारे नाम मेरे जहन में हैं लेकिन ये 4-5 नाम मैंने आपको बताया। केवी एंड्रयूजगंज की कोई ऐसी याद जो आपको लगता है आप कभी नहीं भूलोगे? हाँ, बस वहाँ से जब मैं ये समझ लो कि आप लोग तो विदा हुए थे 12th में, लेकिन मैं जब वहाँ से निकली तो बहुत दुख हुआ था मुझे। मैं उस पूरी बिल्डिंग को भी देखती रही, गेट को भी देखती रही कि ये मुझसे छूट रहा है। और मेरा ट्रांसफ़र कैसे हुआ बच्चों, 18 टीचर्स का ट्रांसफ़र एक साथ हुआ था। उस समय लास्ट पीरियड लेकर आई मैं बाहर, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और एक लिफाफा मेरे हाथ में दे दिया और मुझे कहा कि मैम इसको पढ़िए। मैंने पढ़कर देखा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है चकेरी कानपुर। मैं कांपते हुए हाथों से बोली मैम मैंने तो कुछ गलती नहीं की, मैं तो बहुत ईमानदारी से पढ़ा रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अंजू मैडम हम क्या करें, बहुत मजबूर हैं, ये ऑर्डर आया है 18 टीचर्स का ट्रांसफ़र हो गया है, सबकी फेयरवेल है आज। और बेटा उस दिन मेरा सोमवार का व्रत था, ज़बरदस्ती मुझे समोसा ठूस ठूस के खिलाया प्रिंसिपल ने और मैं बहुत रोई थी। बस वो घटना मुझे याद है। मैम, आज आप उन सब स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज भी आपको याद करते हैं? बेटा मैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं, अच्छा हाँ, एक बच्चा मेरे से जसपाल राणा पढ़ा है, कितना बड़ा निशानेबाज बना है, आज भी वो कहीं मिलता है तो मेरे पैर छूता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं जितने, और जितने आज पढ़ रहे हैं और या पहले निकल चुके हैं, सबके लिए एक संदेश है कि सभी सबसे पहले अपने माता पिता की इज्जत करें, उसके बाद भगवान को याद करें और अपना कर्म करते रहें और जीवन मूल्यों को ऊंचा उठाएं, जीवन मूल्यों को ना छोड़ें, भारतीय संस्कृति को कायम रखें। और आपके जैसे गुरुओं की इज्जत और सम्मान जरूर करें, उनको कभी ना भूलें। वो बेटा आप लोगों का काम है, वो शिष्यों का काम है, वो बच्चों का काम है, वो उसके लिए मैं नहीं कह सकती कि क्योंकि सम्मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता है, वो अपने आप अर्जित किया जाता है सम्मान को। ठीक है ना, बस ये संदेश है।